दिल्ली एनसीआर में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले तमाम दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, कोर्ट ने साफ कहा है कि 18 से 21 अक्टूबर तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति हम दे रहे हैं। यानी इस बार दिवाली पर सिर्फ वही पटाखे चल सकेंगे जिन्हें NEERI यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रमाणित किया गया है कि 8 सालों के बाद दिल्ली वालों को पटाखे जलाने का मौका मिलेगा। इसमें दिल्ली सरकार लगातार प्रतिक्रियाएं जारी करते हुए कह रही है कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रयासों से हो पाया। खैर, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन 4 दिनों के बाद पटाखों की बिक्री पर दोबारा प्रतिबंध लागू हो जाएगा। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ही लिया है। दरअसल हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर एकदम से दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर इसका हर वर्ष पड़ता है। इस वजह से कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है ताकि परंपरा भी बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल प्रमाणित कंपनियों द्वारा तय स्थानों से ही की जा सकेगी। इसका अर्थ है कि बिना अनुमति वाले विक्रेता अब किसी भी प्रकार से पटाखे बेच नहीं पाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निगरानी दल गठित करें। ये टीमें ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त नजर रखेंगे ताकि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि या प्रदूषण बढ़ाने वाला कृत्य रोका जा सके। हर ग्रीन पटाखे पर अब एक QR कोड भी अनिवार्य किया गया है, जिससे उपभोक्ता जांच सके कि पटाखा वास्तव में ग्रीन है या नहीं। ये कदम पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पटाखे चलाने के लिए भी समय सीमा तय की गई है। सुबह 6 से 8 बजे और रात को 8 से 10 बजे के बीच ही आप ग्रीन पटाखे फोड़ पाएंगे। ये सीमा इसलिए तय की गई ताकि शोर और धुएं का असर नियंत्रित हो, लोगों की नींद और स्वास्थ्य वो प्रभावित ना हो। कोर्ट ने कहा है कि आदेश सिर्फ नियम नहीं है बल्कि जनहित में लिया गया निर्णय है। इसका उद्देश्य है प्रदूषण पर नियंत्रण और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा। साथ ही लोगों को यह भी संदेश देना कि परंपरा और पर्यावरण दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिए, दिवाली के त्यौहार के नजदीक आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए एक स्पष्ट दिशा भी तय करता है, जब जिम्मेदारी नागरिकों की भी है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें, स्वच्छ, सुरक्षित और सच्चे अर्थों पर ग्रीन दिवाली मनाएं। दीपक हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से, उनसे हम बातचीत करेंगे। दीपक, एक बड़ी अच्छी खबर दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि 8 साल के बाद उनको पटाखे जलाने का मौका मिलेगा, लेकिन ये पटाखे ग्रीन पटाखे होंगे। क्या कहा कोर्ट ने एग्जैक्टली, बताइए, और किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए? बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बार दिवाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी। उसमें अपील की थी कि दिवाली वासियों को अब की बार दिवाली में वो ग्रीन पटाखे, यानी ऐसे पटाखे जो प्रदूषण को प्रभावित ना करे, पर प्रदूषण भी रुका रहे और दिल्ली वासी वो धूमधाम से दिवाली मना पाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सहमति जताते हुए कहा है कि ये जो 18 से लेकर 21 तारीख तक, यानी दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के एक दिन बाद, यानी 21 तारीख तक वो पटाखे जलाने की अनुमति दी है और इसमें भी समय सीमा तय की गई है। दिवाली के एक दिन की अगर पहले की बात करें तो 8 से लेकर 10 तक, और उसके अगर दिवाली के दिन की बात करें तो 6 से लेकर 10 बजे के आसपास का समय, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि दिल्ली वासी पटाखे जला पाएंगे। लेकिन इसमें भी ये तय किया है कि पटाखे विक्रेता भी वो होंगे जो लाइसेंसधारी होंगे। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सब टिप्पणी दी है कि अगर इसके नियम उसको तोड़ा गया, अगर उल्लंघन किया गया तो उसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार CBI ने बड़ा सहमति जताते हुए दिवाली में काफी अरसों से लोगों को इंतजार था दिवाली का, कि दिवाली आती है, धूमधाम से नहीं मन रही थी, लेकिन हिंदुओं का एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसे हिंदू हर्षोल्लास से मनाते हैं। और अच्छा, मैं रेखा गुप्ता का एक ट्वीट देख रहा था दीपक, उसमें वो लिख रहे थे कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। सरकार की क्या भूमिका इसमें रही है और किस प्रकार का प्रयास रहा? दीपक, आशीष, मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वो कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सहमति जताई है। इसमें बात करें तो दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली वासी इस बार अपना त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएंगे। बात करें CM रेखा गुप्ता की, तो हम पहले PC कवर कर रहे थे जहाँ पर CM रेखा गुप्ता ने भी साफ तौर पर कहा कि दिल्ली वासी इस बार छठ पूजा और दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाने वाले हैं। लेकिन खास तौर पर देखा गया है कि अब हिंदुओं को त्योहारों को लेकर भी दिल्ली सरकार और सतर्क और जागरूक नजर आ रही है। जहाँ पहले हम देखते थे कि लाखों कोशिशों के बाद भी जो केजरीवाल सरकार थी, दिल्ली सरकार थी, वो कोई भी अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थी और कोर्ट में भी दिल्ली वासियों की कोई बात नहीं रख रही थी। लेकिन ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी तो दिल्ली वासियों को उम्मीद जागी और आज वो उम्मीद वो सच्चाई में तब्दील हो चुकी है कि इस बार दिवाली भले ही ग्रीन पटाखों से, लेकिन धूमधाम और
बड़े ही हर्षोल्लास से लोग मना पाएंगे। अच्छा, इस खबर के सामने आने के बाद दीपक, दिल्ली वालों को क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि 8 सालों बाद उन्हें मौका मिलेगा पटाखे जलाने का? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने भी दिल्ली वासियों की प्रतिक्रिया ली है। लोगों में बेहद उत्साह है। लोग दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ी तल्ख टिप्पणियां भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट देर आया दुरुस्त आया और दिल्ली वासियों के त्योहारों को लेकर जो है ये निर्णय दिया है, ये सराहनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली वासी इस बार पूरे जोश में, उमंग में भरे हुए हैं और दिवाली का इंतजार कर रहे हैं। भले ही ग्रीन पटाखे हो, लेकिन धूम धड़का करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीज आभार आपका दीपक की तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मिनिस्टर्स की इस खबर के सामने आने के बाद, मतलब ग्रीन पटाखों की सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति के बाद? देखिए, तो बाद दिल्ली के लोग जो भावनाएं इस इतने बड़े त्यौहार से जुड़ी है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से, और विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वयं भी, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्यौहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। माननीय कोर्ट का हृदय की गहराई से धन्यवाद। इस बार दिल्ली में पटाखे होगी पटाखों की दिवाली तो हर वर्ष होती थी, परंतु इस बार उसे ऑथराइज। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा और बहुत बहुत आभार और अभिनंदन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने दिल्ली की जनता की आवाज को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है उच्चतम न्यायालय का और मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत